नाज़रीन, एक मैच ग्राउंड के अंदर होता है जो कि प्लेयर्स और कैप्टन की प्लानिंग के साथ खेला जाता है, जिसमें कोचेस भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन दूसरा मैच जो शायकीन टीवी पर बैठकर देख रहे होते हैं, वो अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं। और जो टीवी पर बैठने वाला एक शायक होता है, वो ग्राउंड में खेलने वालों से ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको बताना चाह रहा होता है, लेकिन बता नहीं पाता। तो आज यही सवाल लेकर हम ऑडियंस में आए हैं और उनसे जानने के लिए आए हैं कि कल का जो मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ, वो किस तरह से होना चाहिए था, कौन से प्लेयर ने किस तरह से परफॉर्म करना था, उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सका। और आइंदा आने वाले मैचेस में क्या होगा, किस तरह से परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के प्लेयर्स। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। बताएं कि मैच आपने देखा? जी बिल्कुल देखा। हमें तो मतलब मैच देख के इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि हमारा पाकिस्तान का मैच था और बेसिकली हम लोग इतने एक्साइटमेंट थे कि हमारा पाकिस्तान विन हो जाएगा। लेकिन एंड दैट कोई नहीं, इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान हमेशा एट एंड कभी भी आने वाले साल में कभी भी T20 वर्ल्ड कप में हमारा जो पाकिस्तान है वो विनर होगा। और हमें अपने पाकिस्तान पे बहुत फ़ख्र है कि हम लोग हमारा पाकिस्तान बिल्कुल जीत के रहे। देखिए, एक तो जो नो बॉल हो गई थी वहाँ पे थोड़ा सा क्रूशल मोमेंट था बहुत ज़्यादा, और दूसरा मुझे लगता है कि नवाज को 20th ओवर नहीं देना चाहिए था, डेथ ओवर था, और वहाँ पे जो है 20वां नहीं देते तो कौन सा देते? मेरे ख्याल से पीछे उसको 16वां 17वां उस तक रखते तो बेहतर था। लेकिन चूंकि रऊफ ने भी उस टाइम 6 खा के उस टाइम ही खत्म कर देता, क्योंकि उससे पहले उसको 4 लग चुके थे। 4 लग चुके थे, लेकिन मेरे ख्याल से रऊफ को भी पड़ रहे थे चक्के तो, और अफरीदी ने भी काफ़ी स्कोर खाया, तो मेरे ख्याल से हमें रिस्क ही लिया था हमने। लेकिन समहाउ परफॉर्मेंस बेटर थी, और मेरे ख्याल से अभी टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ तो मायूसी नहीं दिखानी। नवाज की जगह उसको रिप्लेस करना चाहिए था शाहीन अफरीदी के साथ। थर्ड लास्ट ओवर अफरीदी की जगह पे नवाज को देना चाहिए था, क्योंकि आखिरी 2 ओवर जो हैं वही मेन ओवर होते हैं। और मेरा ये था कि लास्ट ओवर जो है वो हारिस रऊफ को देना चाहिए था, बिकॉज स्कोर बहुत ज़्यादा था। और अगर देखा जाए तो हमने लास्ट 2 ओवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 50 का हमने उनको स्कोर दिया है। 48-49 का हमने उनको स्कोर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर रिजवान नवाज पहले कर लेता तो शायद हम कुछ कर सकते थे। देखा जाए तो अंपायर ने कोई फैसला गलत नहीं किया। उसने अंपायर ने अगर किया है तो वो सही नो बॉल दी है। अगर इसमें अंपायर की कोई गलती नहीं है। अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग बहुत अच्छी थी। बाबर आजम है, उसके देखें बैड लक चल रहा है। विराट कोहली पे भी बहुत ज़्यादा बैड लक आया था। इतने साल तक वो ICC का नंबर 1 रहा है। अब बाबर आजम है, उसके अलावा फिर मोहम्मद रिजवान आ गया है। बाबर आजम का इसमें कोई गलती नहीं है, कोई वो नहीं है, उसने बहुत अच्छा मैनेज किया। बॉलिंग में कहाँ पे लैक किया और क्या प्लानिंग में कहाँ पे फकदान था बाबर आजम? बॉलिंग ओवरऑल तो अच्छी थी, पर शाहीन कल वैसे नहीं खेला जैसे वो मतलब यूजुअली खेलता है। उसकी वजह उसकी स्पीड भी उसकी बड़ी नीचे थी। शायद वो भी 100% उसने रिकवर ही नहीं किया, तो हो सकता है वो एक फैक्टर हो। बाकी नवाज को स्कोर पड़ता है, मतलब वो शायद प्रेशर उससे नहीं हैंडल होता। पुरानी रिवायत है कि हम जीता मैच शुरू से ही हारते आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी श्रीलंका में जो फाइनल हुआ था तो उसमें भी हमने जीता हुआ मैच हारा था। 85 पे 5 आउट्स थे और हमारे पास बहुत ज़्यादा चांस था, लेकिन हमारे बॉलिंग ऑर्डर ने और कैप्टनसी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमने लैग किया डाउन की तरफ। तो ये हमारी थोड़ी सी मिस्टेक्स थी। आगे क्या होगा? आगे ये है कि बाबर भाई को अपनी ज़रा कैप्टनसी का मतलब ख्याल से चलना पड़ेगा। और मतलब बॉलिंग ऑर्डर जो है, जिस तरह कि प्रीवियस मैच में लास्ट नवाज को उन्होंने दे दिया, मतलब कोई पेसर के लिए रखते हैं वो, तो ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं ज़रूर इस तरह नवाज से कोई 16-17वां ओवर करवा लेते और आखिरी जी आखिरी हम रऊफ को दे देते या फिर अफरीदी को दे देते या नसीम को दे देते। बहुत सारे पेसर्स हैं हमारे पास। नाज़रीन, यूथ के व्यूज़ आपने सुने और मिले जुला रुझान था। कुछ लोगों ने कहा कि बाबर आजम ने बहुत अच्छा किया, कुछ लोगों ने कहा कुछ और बेहतर किया जा सकता था जो कि बाबर आजम ने नहीं किया। कुछ ने कहा कि नवाज को आखिरी ओवर नहीं देना चाहिए था। कुछ ने कहा ठीक है दे दिया, लेकिन पेसर का ओवर बचाना चाहिए था। कुछ ने कहा शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी फुल फॉर्म के अंदर बॉलिंग नहीं की, वो अनफिट हैं, बेहतर तरीके से खेलना चाहिए। आने वाले मैचेस के अंदर देखना यह है कि किस तरह से बाबर आजम की कैप्टनसी काम करती है और किस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स और बैटर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। वर्ल्ड कप अभी बहुत लंबा चलेगा और सबकी परफॉर्मेंस आपके सामने है और देखना यह है कि आने वाले मैचेस में कैसा परफॉर्म करते हैं। आपकी खिदमत में मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें।